बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस की समाअत में सबसे पहले हम बात करेंगे जो दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सजाद अली शाह के दरमियान जो तलख़ी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आप नाज़रीन को बताएंगे कि दौरान समाअत इस बदमज़गी की वजह क्या बनी, जजेस के दरमियान आखिर तल्ख़ जुमलों का तबादला क्यों हुआ और इस सारी सूरत हाल को बेंच के सरबराह जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से कैसे कंट्रोल किया गया, कैसे संभाला गया। और इसके बाद आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फेडरेशन के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने आज कमरा अदालत में तकरीबन पौने 2 घंटे दलाइल दिए। पौने 2 घंटे के दलाइल में आमिर रहमान से अदालत ने क्या सवालात पूछे और आमिर रहमान के दलाइल पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से क्या एतराज़ उठाया गया, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज कमरा अदालत में जजेस के दरमियान तलख़ी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो कमरा अदालत में जस्टिस मकबूल बाक़िर और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, इसकी वजह क्या बनी और क्या जुमले, सख्त जुमले एक दूसरे के हवाले से दोनों जजेस ने कहे हैं, ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाक़िर ने एक मौके पर फेडरेशन के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को मुखातब किया और उनसे ये कहा गया जस्टिस मकबूल बाक़िर की जानिब से कि आप अपने दलाइल देते हुए वक्त की किल्लत का एहसास करें। जस्टिस मकबूल बाक़िर का आमिर रहमान से ये कहना था कि अदालत इस मुकदमे की समाअत को कंक्लूड करना चाहती है, जल्द मुकम्मल करना चाहती है, तो आप ऐसा करें कि जिन अदालती फ़ैसलों का आप हवाला दे रहे हैं आप उन अदालती फ़ैसलों का हवाला दें, लेकिन पूरा जजमेंट या पूरा अदालती फ़ैसला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अदालती फ़ैसले के पैराग्राफ का हवाला दें और वो मखसूस पोर्शन जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, आप वो मखसूस पोर्शन जो है वो अपने दलाइल में पढ़ सकते हैं। जैसे ही जस्टिस मकबूल बाक़िर की ये बात ख़त्म हुई तो जस्टिस मुनीब अख्तर फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से मुखातिब हुए और मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन आप अपना पूरा टाइम लें, जो आप दलाइल देना चाहते हैं आप अपने दलाइल में पूरा वक्त लें। जैसे ये बात की गई, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की ये बात जस्टिस मकबूल बाक़िर कर रहे थे उस बात के बरक्स थी, तो जस्टिस मकबूल बाक़िर जो है वो गुस्से में आ गए। जस्टिस मकबूल बाक़िर ने मुनीब अख्तर के दलाइल के बाद कमरा अदालत में भरी अदालत में ये कहा कि सीनियर के साथ मदाखलत का ये कोई तरीका नहीं है। जस्टिस मकबूल बाक़िर ने कहा कि किसी जज को रिमार्क्स देने में इतना भी ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं कि दलाइल को कंक्लूड किया जाए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आमिर रहमान वक्त की किल्लत का एहसास करें और मैंने मुनासिब बात की थी। और जस्टिस मकबूल बाक़िर ने कहा कि इससे पहले जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और उनकी अहलिया सरीना ईसा या हामिद खान दलाइल दे रहे थे तो मैंने तकरीबन 40 मरतबा उनसे भी ये कहा था कि आप ब्रीफ आर्गूमेंट्स करें। सरीना ईसा से भी कहा था कि मुख्तसर दलाइल दें। तो मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी कि इस तरह का तरीकाकार बेंच के अंदर कोई दूसरा जज है वो अडॉप्ट करे। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं तो सवाल पूछना चाह रहा था, मेरी कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थी। जिसके बाद जस्टिस उमर बंदयाल ने इस सूरत हाल को संभाला और जस्टिस उमर बंदयाल ने फेडरेशन के वकील आमिर रहमान से कहा कि आप जो अदालती फ़ैसला है वो पूरा फ़ैसला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मखसूस हिस्सा आप अदालत में पढ़ सकते हैं। जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाक़िर ने एक मरतबा फिर कहा कि पूरी दुनिया इस मुकदमे को देख रही है और अदालती वक़ार का ख्याल भी हमें ही रखना होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल पूछा आमिर रहमान से, इसके बाद सूरत हाल को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आमिर रहमान से ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि क्या नज़र सानी में कोई अपना जज जो है फ़ैसला तब्दील कर सकता है। इस पर आमिर रहमान ने कहा कि नज़र सानी में जो दायरा अख्तियार होता है महदूद होता है, फ़ैसला मुकम्मल तौर पर या यकसर तौर पर नज़र सानी के मुकदमे में तब्दील नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सूरत हाल कंट्रोल हो गई थी। एक मरतबा फिर जस्टिस मकबूल बाक़िर ने आमिर रहमान से कहा कि सिर्फ अदालती फ़ैसलों का हवाला दें और ब्रीफ जो है आप अपने दलाइल दें। जब ये फिर एक मरतबा जस्टिस मकबूल बाक़िर की जानिब से कहा गया तो जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि या तो आमिर रहमान जो कि फेडरेशन के वकील हैं उनके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया जाए कि वो इतने वक्त में आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लें या कल अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, लेकिन अगर दलाइल वक्त मुकम्मल नहीं करना तो फिर आमिर रहमान को दलाइल देने दें। अगर बार बार फेडरेशन के वकील को टोकना है तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जब सजाद अली शाह ने यह बात की तो जस्टिस मकबूल बाक़िर ने भी कमरा अदालत में यह कह दिया कि उठकर मैं भी जा सकता हूं। इस सारी सूरत हाल पर जस्टिस उमर बंदयाल ने जब देखा कि
जजेस आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुकदमे की समाअत में 10 मिनट का वक्फा कर दिया। 10 मिनट के बाद जब दोबारा बेंच वापस आता है तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने समाअत का आगाज़ ये कहते हुए किया कि रोज़े के साथ हम किसी को पानी पीने का भी नहीं कह सकते कि आप पानी का एक घूंट पी लें, लेकिन अगर रोज़े में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसमें फिर ये मुनासिब हो जाता है कि आप कुछ वक्फा कर लें, ताज़ा सांस ले लें, तो ऐसी सूरत हाल को इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आमिर रहमान ने इस मौके पे जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मकबूल बाक़िर से कहा कि अगर मेरी वजह से या मेरी कोई बात जस्टिस मकबूल बाक़िर को बुरी लगी है, मैं उस पर माजरत करता हूँ, लेकिन जस्टिस मकबूल बाक़िर ने कहा कि आपकी कोई बात जो है मेरे दिल पे नहीं लगी, मुझे बुरी नहीं लगी। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाक़िर जो हैं इस बेंच के डार्लिंग जज हैं, यानी महबूबा जज हैं। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 1 बजे आप दलाइल दे लें और 1 बजे के बाद हमारे बेंच में से किसी एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने अपने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो 1 बजे इस केस की समाअत को मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसके बाद जस्टिस आमिर रहमान ने कहा कि वो आर्टिकल 187 के अख्तियार के हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 187 के तहत क्या अख्तियार है, अदालत क्या डायरेक्शन दे सकती है। यहाँ पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एक मरतबा फिर बात करने की कोशिश की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का ये कहना था कि आर्टिकल 87 का जो हवाला दिया जा रहा है वो दरअसल दुरुस्त नहीं, गलत हवाला दिया जा रहा है फेडरेशन के वकील आमिर रहमान की जानिब से, जिस पर जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से एक मरतबा फिर कहा कि मेहरबानी करें आप अपनी सीट पर बैठ जाएँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन जस्टिस मंजूर मलिक ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को बात करने का मौका नहीं दिया और उनसे अपील करते रहे, उनसे कहते रहे कि आप बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं अपनी सीट के ऊपर, जिस पर बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ा अपनी नशिस्त के ऊपर बैठ गए। इसके बाद आज की समाअत को कल 10:30 बजे तक मुलतवी किया गया और समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का यह कहना था कि वक्त महदूद है, लेकिन किसी फरीक को बात करने से या उसे अपनी पूरी बात करने से नहीं रोकेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि वक्त की अब मैनेजमेंट करना पड़ेगी कि किस वकील को कितना टाइम देना है, और हमें एहसास है कि जो फेडरेशन के वकील आमिर रहमान हैं उन्होंने फौरी तौर पर कल अपने दलाइल का आगाज़ किया था, और अगर देखा जाए तो दलाइल का आगाज़ जो है बाज़ाब्ता तौर पर फेडरेशन के वकील आमिर रहमान ने आज से किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आमिर रहमान से कहा कि आपको लंबे लंबे अदालती फैसलों के पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेहतरीन जो आपका फैसला है, जिस अदालती फैसले का आप हवाला देना चाहते हैं, आप उस फैसले का हवाला दे दें, और इसके बाद आपकी जो बाकी जजमेंट हैं आपकी आर्गूमेंट की सपोर्ट में आप उनके सिर्फ नंबर या उनका नाम जो है कोड कर दें, बता दें। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि असल बात यह है कि आप ये जो दलाइल दे रहे हैं इससे आप खुद नतीजा क्या अखज़ करते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आमिर रहमान से कहा कि आप अपने दलाइल दें, जजेस आपसे सवालात पूछेंगे, जितना आपको वक्त दिया जाएगा दलाइल देने के हवाले से, उस वक्त में जजेस जो सवालात पूछेंगे वो आपको इजाफी तौर पर वक्त दिया जाएगा, जिस वक्त में जजेस आपसे सवालात पूछेंगे और आपको जजेस के सवालों का जवाब भी देना होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि हम भी कोशिश करेंगे और सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अदालत का जो डेकोरम है, जो वकार है, उसे बरकरार रखा जाए, कोई जज्बात भी ना हो, और ये एक बड़ा ही हसास मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। जिसके बाद मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी करने का कह दिया गया, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा, बल्कि एक ऑर्डर का भी हवाला दिया गया जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से कि जो FBI की रिपोर्ट में चेयरमैन ने जो ऑर्डर जारी किया है आप कल उसका हवाला भी देंगे। लेकिन जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने कहा कि आमिर रहमान से कहा कि आप ये भी बताएंगे कि क्या अदालत FBI के उस ऑर्डर को देख सकती है, क्या अदालत को उस ऑर्डर को देखना भी चाहिए। इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अदालत से इजाज़त मांगी, क्या मुझे भी कुछ थोड़ी सी बात करने की इजाज़त है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप भी बात कर सकते हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि जो आर्टिकल 187 का फेडरेशन के वकील आमिर रहमान हवाला दे रहे हैं, जो फैसला था 19 जून का, जो उसकी डिटेल जजमेंट जारी की गई थी, उसमें आर्टिकल 187 का एक मरतबा जिक्र किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अदालत ने अपने इस अख्तियार को इस्तेमाल किया और अहलिया सरीना ईसा को वीडियो लिंक के जरिए बयान देने का मौका फराहम किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का यह कहना था कि आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके अदालत ने ये मामला जो है FBI को नहीं भेजा था, और इस मुकदमे में अगर कंप्लीट जस्टिस होना है तो आर्टिकल 187 का मतलब ये भी नहीं है कि कंप्लीट जस्टिस इस तरह से किया जाए कि दूसरी जो पार्टी है उससे मुतासिर हो जाए। ये नाज़रीन हमारी आज की वीडियो का पहला पोर्शन था, जो मैंने आपको बताया था कि आज जजेस के दरमियान जो तलखी हुई, जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की
अदालती समात में फेडरेशन के वकील आमिर रहमान ने क्या दलाइल दिए। आज नाज़रीन 11:10 पर अदालती समात का आगाज़ हुआ तो आमिर रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने इस नुक्ते पर दलाइल दिए थे कि आया के अहलिया बेगम साहिबा सरीना ईसा को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया था, नहीं दिया गया था। आमिर रहमान का कहना था कि अहलिया सरीना ईसा को दलाइल देने का मौका दिया गया, लेकिन अगर कहीं प्रोसीजरल गलती हुई है, अदालत की जानिब से बाकायदा सरीना ईसा को नोटिस जारी नहीं किया गया। इसकी मिसाल आपको मैं ये दे देता हूँ कि जिस तरह से मरियम नवाज़ की बेल कैंसिलेशन के लिए नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, मरियम नवाज़ ने नैब में पेशी से पहले अबूरी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, और इन दरखास्तों पर जब पहली समात हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी किया और नैब की दरखास्त पर मरियम नवाज़ को नोटिस जारी किया गया। तो ये कह रहे हैं आमिर रहमान कि अगर प्रोसीजरल गलती हुई है को नोटिस जो है बाज़ाब्ता तौर पे जारी नहीं किया गया, लेकिन बेगम साहिबा को बाकायदा अपनी बात करने का मौका दिया गया। आमिर रहमान का दलाइल में कहना था कि जो टाइमलाइन दी गई 19 जून के फैसले में, उस टाइमलाइन देने का मकसद ये था कि इस आला अदालत के एक जज के ऊपर हर्फ आया, एक इल्ज़ाम लगाया गया, लंदन की प्रॉपर्टीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया। तो किसी एक जज के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगता है, इसका मकसद यह है कि पूरी अदलिया के ऊपर हर्फ आया है, पूरी अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। जैसे आमिर रहमान का यह भी कहना था कि जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ थी उसकी मलकियत को भी तस्लीम किया गया, FBI के अख्तियारात को भी तस्लीम किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBI को भिजवा दिया था तो इससे किसी के खिलाफ जो है फैसला नहीं आया अगर ये मामला FBI को भेजा गया। आमिर रहमान का यह भी कहना था कि अदालती कार्रवाई का तरीकाकार क्या होगा, कंडक्ट क्या होगा, ये तयन करना भी अदालत के दायरा अख्तियार में ही आता है। आमिर रहमान का यह भी कहना था कि अहलिया को अपना मौक़िफ़ देने का पूरा मौका दिया गया था और FBI में भी अहलिया सरीना ईसा को मौक़िफ़ पेश करने का लंदन की प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के हवाले से मौका दिया गया था कि वो वहाँ पर जाकर बताएं कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी गई। तो ये फैसला सरीना ईसा के खिलाफ नहीं है। आगे चल के बल्कि यहाँ पर आप नाज़रीन को ये भी बता दूँ कि आपने साथ नहीं छोड़ना, अभी बहुत सारी मालूमात इंपॉर्टेंट आगे रहती हैं। तो इससे पहले जब सरीना ईसा दलाइल दे रही थी या जस्टिस काजी फाइसा दलाइल दे रहे थे तो कुछ लोग एतराज़ उठाते थे कि आप उनके दलाइल की ज़्यादा बात करते हैं, जजेस के जो है रिमार्क्स बताया करें। तो आज आमिर रहमान जो है दलाइल दे रहे हैं, तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो शेयर करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं, तो उसी तरह से ये तमाम चीज़ें शेयर करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। अब आमिर रहमान दलाइल दे रहे हैं तो वो भी आप नाज़रीन के साथ उसी तरह से शेयर करेंगे। लेकिन आमिर रहमान जब दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो फैसला था 19 जून के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने कोई नज़रसानी की दरख्वास्त ही दायर नहीं की, तो वफाकी हुकूमत तो 19 जून के फैसले से मुतासरा ही नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि FBI का जो मामला है वो मेरी अहलिया और FBI के दरमियान है, ये सिर्फ मुकदमे को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एतराज़ उठाया गया आमिर रहमान के दलाइल पर कि वो अपने दलाइल को लंबा कर रहे हैं, तूल दे रहे हैं। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर हो जाएं और ये मुकदमा कंक्लूड ना किया जा सके। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि इस मुकदमे में अगर बराह रास्त कोई मुतासरा फरीक है तो हुकूमत नहीं है, अहलिया सरीना ईसा है, मैं हूँ, कोई दूसरा मुतासरा फरीक नहीं है। इस पर आमिर रहमान भी थोड़े से जज्बाती हुए। आमिर रहमान ने कहा कि अगर मेरे दलाइल के ऊपर एतराज़ है तो मैं तहरीरी जवाब जो है अदालत में जमा करा देता हूँ। मेरे थ्रू आउट प्रोफेशनल कैरियर में कभी भी ऐसा इल्ज़ाम मेरे कंडक्ट के ऊपर नहीं लगाया गया। अगर अदालत कहती है तो मैं वर्बल आर्गूमेंट्स देने की बजाय तहरीरी आर्गूमेंट्स दे देता हूँ। जिस पर जस्टिस उमर बंदियाल ने आमिर रहमान से कहा कि हमें आपके दलाइल के साथ, तहरीरी दलाइल के साथ आपकी मुआवनत की भी ज़रूरत है। सरीना ईसा की के हवाले से भी कुछ बात की गई जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से, और जस्टिस उमर बंदियाल ने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फाइसा ने आपके दलाल के हवाले से जो बात की है वो गैर मुनासिब है, जिस पर दोबारा से इंटरवीन किया गया जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की जानिब से। और जस्टिस मंजूर मलिक का ये कहना था कि आमिर रहमान आप अच्छे वकील हैं लेकिन थोड़ा सा मार्जिन दे दें, आपको पता है इस सूरत हाल को जाने दें, इस सूरत हाल पर दरगुजर करें। लेकिन इसके बाद आमिर रहमान अपने दलाइल देते रहे। फिर सवाल पूछा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से और बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल आमिर रहमान से पूछा कि आप जिन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं उसका कॉन्टेस्ट क्या था, किस पैराए में वो फैसला लिखा गया। मंसूर अली शाह ने आमिर रहमान से पूछा कि आप कह रहे हैं कि जो अदालती फैसला है वो सरीना ईसा के खिलाफ नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर हम फैसला ना देते तो क्या FBI अहलिया सरीना ईसा और उनके बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी करता। लाइबिलिटी जो है FBI की जानिब से अपनी रिपोर्ट में सरीना ईसा के ऊपर फिक्स कर दी गई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि FBI का जो फैसला है या इस अदालती फैसले से
सरीना ईसा मुतासर नहीं होती। और मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हमारे हुक्म से वो कार्रवाई शुरू हुई और नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नॉर्मल मुकदमा नहीं है, ऐसा कोई मुकदमा बता दें जिसमें ए के खिलाफ मुकदमा हो और कार्रवाई बी के खिलाफ जो है की गई हो। जिसका आमिर रमान ने यह जवाब दिया कि एफबीआर क्यों एहलिया सरीना ईसा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ऑफशोर कंपनीज के हवाले से इसी अदालत ने एफबीआर को कार्रवाई करने का एफबीआर को हुक्म दे रखा है, और एफबीआर अगर सरीना ईसा के खिलाफ उनकी लंदन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कार्रवाई ना करता तो ये अदालती फैसले की तौहीन होती। यहाँ पर याह्या अफरीदी ने कहा कि कौंसल अगर हुक्म देती कि एफबीआर लंदन की प्रॉपर्टीज़ के मामले की तहकीकात करे, इंक्वायरी करे, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऐसा हुक्म दे सकती थी। जैसा याह्या अफरीदी ने कहा कि इस अदालत ने कौंसिल के अख्तियार को इस्तेमाल किया। असल सवाल यह है, इस सवाल का भी आपने जवाब देना है। इसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप कोई ऐसा मुकदमा या किसी ऐसे फैसले का हवाला दे दें कि इंक्वायरी खामद के खिलाफ हो और कार्रवाई जो है उसकी अहलिया के खिलाफ शुरू हो गई हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अहलिया बयान दे के घर चली गई थी। अहलिया से किसी ने नहीं पूछा कि अगर आपका ये मामला हम एफबीआर को भिजवा दें तो आपको कोई एतराज़ होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ जो है वो अहलिया सरीना ईसा से नहीं पूछा गया। आमिर रमान ने कहा कि अदालत ये भी देखे कि नज़र सानी का जो दायरा अख्तियार होता है वो महदूद होता है। नज़र सानी में आप अपने दायरा अख्तियार को वसी नहीं कर सकते। जस्टिस सुमता बंदयाल ने इस मौके पर कहा कि अहलिया सरीना ईसा का जो बयान है वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। सरीना ईसा ने कहा कि वो उनका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्टिस सुमता बंदयाल ने कहा कि जिस दिन आपका बयान रिकॉर्ड हुआ था उसका बाकायदा ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया गया था। सरीना ईसा ने कहा कि मेरे बयान का ट्रांसक्रिप्ट किसने तैयार किया, जिस पर जस्टिस सुमता बंदयाल ने कहा कि आपके बयान का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मुतल्लिका ब्रांच ने तैयार किया था। इसके बाद आगे फिर वही कार्रवाई जो मैंने आपको बताई, जजेस में जो तलखी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ और फिर उसमें फिर क्या हुआ, जजेस ने क्या कहा, ये थी नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई। सारी अदालती कार्रवाई का अहवाल। आपसे इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।